हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी 4 दिन हो गए थे मैंने व्लॉग डाला नहीं था, क्योंकि मैं बना ही नहीं रही थी। सच्ची पूछो तो मैं बना ही नहीं रही थी, तो सोचा चलो आज बना लेती हूँ तो डाल दूँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं डाले। तो आज पूर्णिमा का दिन है और आज है हमारे श्राद्ध पापा जी का, तो मैं उनके लिए ही तैयारी कर रही हूँ श्राद्ध निकालने की। तो सुबह के बज गए हैं 6 और मैं भाई सबसे पहले अपने स्लैब ये बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं पहले ही, बाद में मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो अब मैं स्लैब को साफ़ कर रही थी, जैसे भाई गैस वैस को साफ़ करना है और खुशी को भी उठाना है। भाई खुशी थोड़ा झाड़ू निकाल दी घर में से, मैंने पूरी रसोई क्लीन कर दी है। अभी मैं गैस को साफ़ कर रही थी और तेल वेल साइड से सारा मैं साफ़ कर रही थी। तो फूफा जी आ जाएंगे जल्दी, तो वही उनके आने से पहले मेरे को सारा काम करना है, इसलिए मैं फटाफट लग रही थी। और वही श्राद्ध लग चुके हैं, अब तो वही कभी किसी का निकालना है। और अब मैं गैस साफ़ करके फिर मैं यानी रसोई साफ़ करके फिर मैं अपना नहा के आऊँगी और फिर मैं खाना बनाने लग जाऊँगी, क्योंकि हलवा, खीर, सब्जी, रोटी ये सब बनेगा तो टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में बनने में। तो मैं सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ करे, फिर तेल साफ़ करी है, फिर मैंने पूरी स्लैब साफ़ करी है, गैस साफ़ कर दी है। 2-4 बर्तन रह गए हैं मेरे अभी, इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और बस व्लॉग बनाने का तो वैसा ही मैंने कभी कभी डालूँगी, सोचती हूँ। रोज़ डालने में कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे और यूट्यूब भी शायद ज़रूर रोकता है वीडियो को, मुझे समझ में आता है। कभी चलाता है, कभी रोक देता है, फ्रंट पे नहीं लाता चीज़ों को। तो जी अब मैं आ गई हूँ नहा के, और अब मैं कर रही हूँ भाई, जैसे मैंने तोरी भी छील के काट दी है अपनी तोरी की सब्ज़ी बनानी, क्योंकि बोलते श्राद्ध में लहसुन प्याज का छोंक नहीं लगता, तड़का नहीं लगता। जब सुबह खाना बनता तब, शाम को तो लग जाता, सुबह नहीं लगता। तो भाई हमारा दूध आएगा लेट, तो इसलिए मम्मी सुबह सुबह अपना भाई अमूल की फुल क्रीम वाला दूध लेके आ गई थी, क्योंकि इसमें खीर भी बहुत अच्छी बनती है। जो हम डेयरी वाला दूध लेते हैं वो आता है 8:30 के करीब शायद आता है दूध, तो इसलिए भाई जब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मम्मी दूध लेके आ गई है और मैं नहा ली हूँ, सारा मैंने काम कर दिया है सफाई। तो अब सबसे पहले मैं खीर चढ़ाऊँगी, क्योंकि खीर ही सबसे लेट बनती है और मंदी धीमी धीमी आँच पे पकती है खीर, उतनी ही अच्छी बनती है। तो जी मैंने दूध डाल दिया, जितना पानी डालना था मैंने पानी डाल दिया है। और साथ साथ में मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि भाई दोनों चीज़ें साथ साथ बनती रहेंगी। तो इधर मेरी भाई सब छोकरी में जीरे की छोक की तोरी बनाऊँगी, तो अब आपको दिखाती हूँ। क्योंकि कैमरा भी मैंने फ़ोन भी बहुत दूर रख दिया है और सामने लाइट भी पड़ रही है, तो इसलिए भाई सफाई से क्लियरिटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो देखिए इधर मैंने तोरी छोक दी है अभी, और इधर मेरी भाई अब खीर उबलने लगी है। तो मैंने बीच में भाई ज़्यादा बनाई नहीं थी, मैंने ये हलवे के लिए भाई किशमिश और खीर के लिए भिगो दी है। इधर मैंने 1 कटोरी ले ली है अपनी रवा। तो इधर आज मैं बनाऊंगी पित्तल की कढ़ाई में हलवा, क्योंकि इसके पापा आज घर पे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया भाई इसमें एल्युमिनियम की में मत बना, इसमें बना, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने आज सोचा चलो इस सरकारी कढ़ाई में ही बनाते हैं। तो जी ये सूजी भी आज ऐसी धोखे वाली सूजी आई, कभी नहीं आई, क्योंकि ये है उपमा वाली सूजी, यानी कि मोटी। मम्मी को भाई ध्यान नहीं रहा बारीक वाली सूजी लेने का, और मुझे सुबह जल्दी मेरे को काम करना था, तो मैंने सोचा चलो आज इससे बना के देखते हैं। लेकिन इतनी मुश्किल से मैंने हलवा बनाया है कि मैं सोच रही थी आज तो घी भी ख़राब गया और वही सब कुछ ख़राब जाएगा, और फिर क्या बनाऊंगी। फिर मैं इस चिंता में मैं लग रही थी फ़िलहाल जब ये हलवा बना रही थी, क्योंकि मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि ये मोटी सूजी है, यानी कि रवा बोलते हैं भाई, हम सूजी बोलते हैं। तो पता नहीं कैसा हलवा बनेगा, इस चिंता में मैं लग रही थी। फ़िलहाल मैं भाई बना रही हूँ, मेरी ध्यान, क्योंकि कल का ही मैंने ये भाई अपनी वीडियो बनाई थी, तो आज मैं बना रही हूँ, तो मुझे याद है मैं बहुत चिंता में थी। तो इधर मैंने बस सूजी भुनने के बाद थोड़ा सा डाल दिया है अपना बेसन, इससे वही बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवे में ज़रा सा बेसन डालने से।
और अब ये भुनने वाला है। तो यहाँ पे मैं अब ठंडे पानी का छींटा दे दूँगी, इससे हलवा खूब खिल के उभर के आता है। ठंडे पानी के छींटा देने से बहुत ही अच्छा हलवा बनता है खिल के। तो देखिए मैंने दे दिया ठंडे पानी का थोड़ा सा छिट्टा और अब इसको भून रही हूँ 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए। अब मैंने गर्म पानी कर रखा है, बिल्कुल उबाल रखा है, तो ये डाल दिया। ये पानी डालने के बाद मेरा भाई दिमाग बिल्कुल सटक गया था कि अब ये क्या होगा, बिल्कुल पानी पानी हलवा हो गया था। तो मैंने फिर बीच में ही फ़ोन बंद कर दिया, भाई टेंशन हो गई थी मुझे। तो फिर मैंने इसको खूब चलाया तेज़ हाई फ्लेम करके। तो वही फिर थोड़ा सा लगा मेरे को कि हाँ अब ये बन रहा है। तो अब मैं चीनी डाल दी और खूब मैंने इसको हाई फ्लेम पे चलाया तब तक कि अच्छे से पानी ना सोख कर ले हलवा। तो मैं चलाती रही तो जब जाके मेरा ये हलवा बना। और इधर मेरी खीर भी रेडी हो चुकी है, मैंने किशमिश डाल दी है इसके अंदर। और अब 2 मिनट के लिए मैं इसको भाई भून दूँगी। और इधर मैंने हलवे में डाल दी है। तो ये मेरी खीर और हलवा भी रेडी हो गया है बिल्कुल। तो वही जितने चावल लेते हैं उतनी ही चीनी डलती है, जितनी रवा ली उतनी ही चीनी डलती है। इससे हलवा का बैलेंस मीठे का अच्छे से बन जाता है। तो जी फाइनली मेरी चीज़ें खीर, सब्जी और ये सब रेडी हो गया है। इधर मैंने थोड़ी छोटी सी कोर रख दी है क्योंकि इससे ही भोग लगता है। इधर मैंने सारा अपना भाई नीचे रख दिया है। मम्मी गई है नहाने, तो वो अब जैसे भाई पानी देते हैं ना चारों ओर से, तो वो अपनी मम्मी करेगी। तो इधर मैं भाई मम्मी आ रही है, जब तक फटाफट मैं अपना भाई रोटी निकाल लेती हूँ। हमारे फूफा जी आ चुके हैं और उनको भाई खाना देना है। और आज वासु भी स्कूल गया है, खुशी भी स्कूल गई है। तो अभी उनके टेस्ट चले हुए हैं, तो आज के ही दिन जाना था, नहीं तो आज छुट्टी होती तो बहुत ही वो लगता सारा। खुशी जा चुकी थी भाई 8 बजे। तो ये देखिए मेरी खीर बन गई है, मैंने भोग की रोटी निकाल दी है और गाय की भी। तो भाई सबसे पहले मैं इनके लिए गाय के और भगवान जी के लिए भाई थोड़ा सा भोग निकाल लेती हूँ। और फिर मम्मी आएगी और भाई जो पूजा करनी होती है वो करेगी। और अब मैं फूफा जी के लिए थोड़ी ठंडी खीर कर देती हूँ ताकि ठंडी हो जाएगी, भाई बहुत गर्म है इसलिए। और अब मम्मी आने वाली है। तो जी यही था मेरा व्लॉग, सच्ची बताऊँ तो। इससे आगे तो ज़्यादा बोलने में क्या रखा है। प्लीज़ व्लॉग पूरे देख लिया करो। भाई जो 4 दिन हो गए थे मेरे को व्लॉग बनाई, यही सोच रही थी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, पर मैंने बना ही दिया। तो अकेली हूँ भाई, फ़ोन लेके आज इधर घूम रही हूँ मैं ही। तो ये मम्मी आ गई है नहा के, तो अब इस पर घी डालेगी। ये जैसे निकाल रखे हैं भगवान के लिए और गाय के लिए, तो इसका भोग लगा देगी मम्मी। और खुशी सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके चले गई थी, तो भोग लगाना वो हमारा काम है। और मम्मी अब गाय की रोटी दे के आ जाएगी और भाई फिर मैं फूफा जी को दक्षिणा दूंगी। और जो इनके बर्तन हैं, उन्होंने जो खाना खाया सबसे पहले यही बर्तन साफ़ करने होते हैं। मम्मी ने बोला था कि जब तेरे फूफा जी खाना खा लेंगे ना तो इनके बर्तन सबसे पहले तेरे को धोने हैं। तो भाई मैं इसी चक्कर में घूम रही थी क्योंकि मुझे फिर जाना था पीपल में पानी देने के लिए। तो मम्मी गई है गाय की रोटी देने के लिए। तो यही था मेरा व्लॉग। तो मेरे फूफा जी खाना खा रहे हैं भाई। प्लीज़ बताना मेरा व्लॉग कैसा बना है। कोशिश तो करते हो अच्छा बनाने की, पर पता नहीं तुमको क्या पसंद है, क्या देखना पसंद है, समझ में नहीं आता। तो जी चलिए मेरे फूफा जी ने खाना खा लिया है, अब गए हैं बाहर 2 मिनट के लिए। मैं जब तक उनके बर्तन धो देती हूँ और वही फिर मैं जाऊँगी पानी का लोटा लेके। जब मम्मी आ जाएगी उसके बाद मैं जाऊँगी। और इसके पापा गए हैं बाहर किसी काम से। तो देखिए हमारे फूफा जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो इनसे बातें करके भाई बहुत मन खुश होता है। तो बड़े हैं भाई, मन करता है बात करने का। अच्छे हैं बिल्कुल, बहुत ही अच्छे हैं। तो जी चलिए अब मैं जा रही हूँ अपना भाई लोटा लेके। तो जी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मेरे राम राम सारा में।